जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों और काल से बचा लेती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि दुष्टों का संहार किस तरह करती हैं। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने से सभी दुख दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है तथा बल और आयु में वृद्धि करती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय की जाती है। पूजा में हमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 1.25 लाख बार जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा करता है तथा 1.25 लाख बार इस मंत्र का जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कालरात्रि 4 भुजाओं वाली हैं जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं, उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हाथ वरद मुद्रा में है और नीचे का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गद्दभ यानी गदा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती है और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण करता है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि को कौन सा भोग लगाना है। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों जैसे मालपुआ आदि का भोग लगाया जाता है। इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा। एक बार असुर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचाकर रखा हुआ था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे, उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने माँ पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों का वध करने के लिए चली। माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, लेकिन रक्त बीज को जैसे ही माँ मारे, उसके रक्त की बूंदें जितनी धरती पर गिरे उतने ही रक्त बीज फिर से उत्पन्न हो जाएं। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया और इसी श्यामल वर्ण से माँ देवी कालरात्रि प्रकट हुई। इसके बाद माँ कालरात्रि रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर नहीं गिरने दिया और उसे अपने मुख में भरकर पी लिया। इस तरह असुरों का अंत हुआ, जिसकी वजह से माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। आइए अब माँ कालरात्रि की आरती करते हैं। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खंडा खबर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जग देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गाँव स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे, ना रहे कोई बीमारी, ना कोई गम ना संकट हो कोई भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, महाकालरात्रि माँ तेरी जय। बोलो महाकालरात्रि माँ की जय। तो दोस्तों, यह थी माँ कालरात्रि की पूजा विधि, कथा और आरती। खुश रहें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी दोस्तों।